हेलो एवरीवन, आज की क्लास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में हम लेक्चर नंबर 12 को डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट नंबर 1 का। और इस लेक्चर नंबर 12 में हम गोल्जी अपरेटस यानी गोल्जी बॉडी के हवाले से बात करेंगे कि ये गोल्जी बॉडी ये क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या है, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, इसका अकरेंस क्या है यानी ये कहाँ पे मौजूद होता है, कौन कौन से सेल में मौजूद होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह है गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। और इसके अलावा हम इसका फंक्शन के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Definition of Golgi apparatus or Golgi body. So it is a membrane-bounded structure consisting of stalk of latins, sac present in eukaryotic cytoplasm near the nucleus. ये जो गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी अपरेटस है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, स्ट्रक्चर है जो स्टाक ऑफ लेटेंट सेक पे मुश्तमिल होता है। जिस तरह स्टेक्स होता है ये एक दूसरे पे पड़ा रहता है, तो इसी तरह ये गोल्जी बॉडी भी होता है और ये यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस के नज़दीक। डिस्कवरी ऑफ गोल्जी अपरेटस। गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी अपरेटस को सबसे पहले कमीलो गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया था और इसी वजह से इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसकी डिस्कवरी की वजह से। और सबसे पहले इन्होंने न्यूरॉन सेल में गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया था। अकरेंस ऑफ गोल्जी बॉडी। अकरेंस का मतलब है कि ये गोल्जी बॉडी कहाँ पे मौजूद होता है। सो इट्स वेल डिवेलप इन सिक्रेटरी सेल एंड न्यूरॉन। ये ज़्यादातर ये जो सिक्रेटरी सेल होता है गोल्जी बॉडी वहाँ पे मौजूद होता है और ज़्यादातर ये न्यूरॉन सेल्स में ये गोल्जी बॉडी मौजूद होता है। डिक्टाइसोम के हमारे पास दो डिस्टिंक्ट फेसेस होते हैं, एक को हम प्रॉक्सिमल फेस कहते हैं, दूसरे को हम डिस्टल फेस कहते हैं। प्रॉक्सिमल फेस को हम फार्मिंग फेस भी कहते हैं और ये क्लोज होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, यानी ये न्यूक्लियस के करीब होता है। और दूसरा जो डिस्टल फेस होता है जिसको हम मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं, तो ये बाज़ औक़ात इसको हम ट्रांस फेस भी कहते हैं। ये जो मैच्योरिंग फेस है ये लोकेट होता है टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, यानी अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो न्यूक्लियस के करीब जो फेस होता है तो ये क्या कहलाता है, ये प्रॉक्सिमल फेस कहलाता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है तो इसको हम मैच्योरिंग फेस या डिस्टल फेस या ट्रांस फेस कहते हैं, तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस। ये जो गोल्जी अपरेटस के फंक्शन है, नंबर 1 इज़ सेलुलर पोस्ट ऑफिस। इसको सेलुलर पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं क्योंकि ये रिसीव भी करता है, ये सॉर्टिंग भी इसका करता है और ये डिलीवर भी करता है किसी भी प्रोटीन को, किसी भी लिपिड को। यानी ये जब लिपिड या प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो ये सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद इसका सॉर्टिंग किया जाता है और फिर इसके बाद इसको डिलीवर किया जाता है, तो इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस कहते हैं। जिस तरह पोस्ट ऑफिस में कोई भी लेटर सबसे पहले रिसीव किया जाता है, फिर वहाँ पे इसकी सॉर्टिंग की जाती है और फिर एक स्पेसिफिक पर्सन तक इसको डिलीवर किया जाता है, तो ये सेल में गोल्जी अपरेटस भी ये काम करता है। सेकंड फंक्शन गोल्जी कॉम्प्लेक्स का प्लांट सेल वॉल सिंथेसिस। प्लांट में गोल्जी बॉडी यानी डिक्टाइसोम इन्वॉल्व होता है सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल में। आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो प्लांट में ये सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है, सेल वॉल को बना लेता है। थर्ड नंबर फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी इज सिक्रेशन। गोल्जी बॉडी जो है ये कंसर्न होता है सेल में सिक्रेशन के लिए, यानी सेल में ये सिक्रेशन का काम भी कर सकता है। अनदर फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी मैमल में ये जो गोल्जी बॉडी है ये डाइजेस्टिव एंजाइम को भी सिक्रेट कर सकता है और ये डाइजेस्टिव एंजाइम फिर डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा इसका जो लास्ट नंबर फंक्शन है, सो दिस fourth number function of the Golgi body is modification. It's modify the protein and lipid of the plasma membrane by adding the carbohydrate and convert them into glycoprotein and glycolipid. ये जो गोल्जी बॉडी है ये मॉडिफिकेशन का काम भी करता है क्योंकि ये जो प्रोटीन है, लिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट को ऐड करता है,
تو اسی وجہ سے گلائکوپروٹین اور گلائکولیپڈ کی فارمیشن ہو جاتی ہے، تو یہ موڈیفیکیشن کا کام بھی کر سکتا ہے۔ Another function is membrane expansion. یہ گولجی باڈی ممبرین ایکسپینشن کا کام بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں جو سیکریٹری ویزیکلس ہے تو یہ سیل ممبرین یا کوئی اور ممبرین ہو تو اس کے سرفیس کے ساتھ فیوز ہو جاتا ہے۔ جب اس کے سرفیس کے ساتھ یہ فیوز ہو جاتا ہے تو یہ پلازما ممبرین کو ایکسپینڈ کر دیتا ہے اس کی فیوژن کی وجہ سے۔ تو یہ تھا دوستو آج کا ہمارا لیکچر نمبر 12۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر ایک اور آرگینلی کو ڈسکس کریں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔